राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर से सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। विषय शुरू करने से पहले आपको यह बताते चलें कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श के लिए कुंडली दिखवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना हो, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने चल रहा हूं, जिसका लाभ हमारे सभी दर्शकों को अवश्य मिलेगा। तो अक्सर होता है कि हम कोई उपाय करते हैं, जैसे हमारा कोई ग्रह, ये हमारे एक सब्सक्राइबर की कुंडली है, जिन्होंने अपने कुंडली के बारे में पूछा था कि उसमें किसका जाप कराया जाए तो उनको जो है परेशानियों से छुटकारा मिल सके। तो देखिए, इसमें मंगल 8वें घर में है और शनि जो है लग्न में है। तो मंगल 8वें घर में पहली राशि पे है और पहली राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल अपने घर में है लेकिन अष्टमेश में है और यहाँ शनि लग्न में है, जिसका स्वामी 6वीं राशि का स्वामी बुध होता है। बुध की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर और गुरु भी उसी घर में है। तो शनि का ज़्यादा दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि बुध से दृष्टिगत है और 12वीं राशि का स्वामी गुरु है। गुरु भी अपने 7वें घर को देख रहा है। तो अब आते हैं विषय पर कि इन्होंने पूछा है कि कौन से ग्रह का जो है जाप करवाएं तो होने वाली परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सके। तो मंगल जो है अशुभ प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि वो अष्टमेश में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टमेश के स्वामी भी मंगल हैं। तो देखते हैं कि इनका उपाय जो है कारगर होगा कि नहीं। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें नवमांश कुंडली लेना पड़ता है क्योंकि नवमांश कुंडली से ही हम जानेंगे कि किस ग्रह का उपाय जो है हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या होता है, जब हमारे कोई ग्रह जो है गलत प्रभाव देते हैं तो हम उसके लिए 3 ही चीज़ कर सकते हैं। एक तो जप कर सकते हैं, जाप करवाएंगे उस ग्रह का। दूसरा, उस ग्रह की वस्तुओं का दान करेंगे। तीसरा है उस ग्रह का स्टोन, नग जो होता है उसको पहनेंगे या धारण करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बुरे प्रभाव को कम करने के लिए की जाती हैं। तो परिणाम क्या आता है, एक तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नहीं। दूसरा होता है कि कुछ फायदा हुआ है, 50% का जो है लाभ हुआ है, पूरा फायदा नहीं, आंशिक लाभ हुआ है। और तीसरा होता है उपाय काम कर गया, उपाय काम कर गया। अब बात यह होती है कि कोई उपाय करने के बाद एकदम से उसका असर क्यों नहीं हुआ, फिर उसका आंशिक असर क्यों हुआ, या फिर उपाय करने पे 100% फायदा कैसे हो गया। यह समझने के लिए हमें नवमांश कुंडली लेनी पड़ेगी। उन्हीं सब्सक्राइबर की ये नवमांश कुंडली मैंने तैयार की है। तो राशियां जो होती हैं, राशियों का 3 जी है स्वभाव होता है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, जो मैंने यहाँ लिखा है चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो इसमें क्या होता है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इसी हिसाब से रख लेते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से 12 तक ऐसे नंबर वाइज इसी हिसाब से राशियां भी हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो जो इसमें आ रहा है, इस भाव में जो आ रहा है पहले में,
वो चर है, दूसरे में स्थिर, तीसरे में द्विस्वभाव। इसी हिसाब से सभी राशियां हैं। तो उंगली पर भी हम आसानी से समझ सकते हैं। और उस तरह से मैंने यहाँ लिख भी लिया है कि चर में 1, 4, 7, 10, स्थिर में 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव में 3, 6, 12, 9 और 12। तो आप अगर खुद से कर रहे हो तो अपनी नवमांश कुंडली सामने रखिए जन्म कुंडली के साथ। तो आप खुद देखिए इसमें होता क्या, इसमें चर राशियां कौन सी हैं? एक, उसको नोट करना है हमको। एक में कौन है? शनि और मंगल। एक में शनि और मंगल, शनि और मंगल। और 4 नंबर में कोई नहीं है। फिर 7 में राहु। फिर 10 में भी कोई नहीं है। ये चर राशियां, चर का मतलब जो अस्थाई हो, अदृढ़ हो, मतलब अदृढ़ हो, जो दृढ़ ना हो, चलने वाली हो, चलने वाली राशियां, बदलने वाली राशियां। उसके बाद स्थिर राशि, स्थिर मतलब दृढ़, जो अपने स्थान पर बनी हुई हो, जिसका जो है स्थिर रुका हुआ मान लेते हैं। रुका हुआ में दूसरा है सूर्य। दूसरे में सूर्य है। फिर 5वें में चंद्रमा है। फिर 8वें में कोई नहीं है और 11वें में बुध है। ये हो गई स्थिर राशियां। अब द्विस्वभाव राशियां, 3 में शुक्र हैं। फिर 6 आया, 6 में कोई नहीं है। 9 भी खाली है। और 12 में गुरु है। मतलब हमारी नवमांश कुंडली में जो है चर राशियां, स्थिर राशियां, द्विस्वभाव राशियां, ये अब अलग अलग आ चुकी हैं। इसमें द्विस्वभाव राशियां वो होती हैं जिसमें दोनों स्वभाव हों, चर और स्थिर के। और स्थिर जो दृढ़ हैं, चर जो चलायमान है। तो जब हम स्थिर राशियों का उपाय करेंगे तो वो स्थिर हैं, उनका परिणाम हरगिज नहीं बदलने वाला है। उनके परिणाम में आपको यही जवाब मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। और जो द्विस्वभाव हैं, इनमें जो है 50% मतलब परिवर्तन, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है उपाय करने के बाद। और जो चर राशियां हैं, इनका उपाय आपको 100% परिणाम देगा। अगर आप इनकी वस्तुओं का दान करते हैं, इनका पत्थर पहनते हैं या फिर इनका जाप करते हैं, तो आपका उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो ये तरीका है हमें ये जान लेने में कि हमारे जो ग्रह हैं वो किन किन ग्रहों का उपाय करने पर हमें उसका जो है परिणाम मिलेगा और हमें लाभ होगा। और अगर कोई शारीरिक कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो दान करना बहुत ही जल्दी और कारगर उपाय माना जाता है। आप जो ग्रह आपको पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी वस्तुओं का आप दान करें। और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो अपने वजन के बराबर जो है दान करना चाहिए। तो वजन के बराबर 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, जितना, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही बार में, लेकिन अपने वजन के बराबर वस्तुओं का दान करेंगे तो जल्दी प्रभाव पड़ेगा। जो ग्रह गड़बड़ है उस ग्रह की जो है वस्तुएं दान करना है। और स्टोन लोग पहनते हैं, अक्सर लोग पहना भी देते हैं। और जो जौहरी होता है उसको भी अपना बेचना होता है, वो दे भी देता है। आप जो बोलो, तो लोग वजन के हिसाब से देखते हैं।
अक्सर स्टोन वजन के हिसाब से देखा जाता है, तो वजन आदमी के शरीर का वजन नहीं, ग्रह का वजन, ग्रह कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है, उस ग्रह का वजन देखा जाता है, ना कि शरीर का वजन। तो इस तरह से हम अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि किस ग्रह का उपाय करना हमारे लिए परिणामदायी होगा और किस ग्रह के उपाय करने से हमें परिणाम नहीं मिलेगा। तो आपको यह हमारी प्रस्तुति आज कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर मैसेज या कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।